सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन था वो यहाँ पे अभी ओपन हो चुका है आफ्टर अ 40 डे शटडाउन। यहाँ पे फेडरल जो गवर्नमेंट है यूएस की वो वापस रीओपन की है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूएस डॉलर जो है उसमें थोड़ा सा एक डिप दिखा है। वीकनिंग यहाँ पे डॉलर की दिख रही है बिकॉज एक यूएस की अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन था, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल एंड फूड में डिसरप्शन था। प्लस 1 मिलियन के अप्रॉक्स एम्प्लॉयज जो थे, लेबर जो थे वो भी तभी अनएम्प्लॉयड और अनपेड कह सकते हैं, अनपेड रहे थे बिकॉज ऑफ दिस शटडाउन। एंड ऑल्सो अभी जबकि गवर्नमेंट का भी रीओपनिंग होगा तो काफी सारे जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा जो पेंडिंग था तो वो आने का भी एक्सपेक्टेशन है। एंड जो फेड की भी अभी दिसंबर में मीटिंग होगी तो उसके लिए तो ऑलरेडी फेड के जो चेयरमैन है पॉवल, मिस्टर पॉवल, उन्होंने तो कहा है कि दिसंबर में रेट कट होना अनसर्टन है कंसिडरिंग पिछले कॉन्जिक्यूटिव जो 2 रेट कट्स हुए थे उसके बाद। तो ये दो रीजंस की वजह से यहाँ पे जो यूएस डॉलर है उसमें एक यहाँ पे डिप आता हुआ दिख रहा है। सो अगर ये न्यूज़ के लिए फिर मैं अभी टेक अवे बताऊँ फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स तो यूएस डॉलर में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ है बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट वापस रीओपन हुई है आफ्टर द शटडाउन। उसके रीजंस यही रहे हैं कि जो अभी यूएस इकोनॉमी का डेटा आएगा, लॉन्ग अवेटेड जो डेटा है, तो उसकी वजह से प्लस फेड रेट का जो अभी रेट कट होगा उसमें भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉलर में थोड़ा सा वीकनिंग लेवल पे ओपन हुआ है। नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम यूके। सो यूके के ग्रोथ के नंबर्स आए हैं फॉर Q3 एंड उसमें बहुत ही स्लगिश लेवल पे ग्रोथ यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रिपोर्ट हुई है ऑफ 0.1% इन Q3 2025 कैलेंडर ईयर के हिसाब से, विच इज बिलो एक्सपेक्टेशन। जो 0.2% के आसपास का एक्सपेक्टेशन था उससे ये नीचे है। दिस इज मेनली बिकॉज JLR पे जो साइबर अटैक हुआ था उसकी वजह से यूके का जो मैन्युफैक्चरिंग है ओवरऑल वो डिसरप्ट हुआ था इन दिस क्वार्टर बिकॉज JLR इज वन ऑफ द बिगर मैन्युफैक्चरर यूरोप में अगर बात करें तो। वैसे भी यूरोपियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है वहाँ पे जो भी ऑटो ईएम्स है, एंड बिकॉज ऑफ JLR का जो अटैक हुआ था, साइबर अटैक जो हुआ था अगस्त 31 को, तो उसकी वजह से फैक्ट्री जो है JLR की यूरोप की वो शट डाउन थी। प्लस सप्लाई चेन में भी डिसरप्शन था जिसकी वजह से प्रोडक्शन था वो रुका था टिल अक्टूबर। तो उसकी वो एक मेन रीजन है बिहाइंड दिस स्लगिशनेस ऑफ द ग्रोथ। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है इकोनॉमी का वो गिरा है बाय 2% इन सितंबर, जबकि कार एंड ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे 28.6% से गिरा है इन दिस क्वार्टर। पर्टिकुलरली यूके की ही अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये जो नंबर है कार एंड ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग का ये सबसे लोएस्ट है सिंस अप्रैल 2020। एंड ओवरऑल JLR की वजह से 30,000 जो वर्कर्स एम्प्लॉयड है यूके में एंड 10,000 जो सप्लायर्स भी सपोर्ट जो करते हैं तो उनमें भी इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट है जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसलेट हो रहा है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ा है यूके का टू 5%, विच इज अ 4 ईयर हाई, रिफ्लेक्टिंग अ काइंड ऑफ वीक लेबर मार्केट का ये एक इंडिकेटर बोल सकते हैं। सो ओवरऑल ये जो नंबर्स आए हैं वो भी एक क्रूशियल मोमेंट पे आए हैं क्योंकि इन लेस देन 2 वीक्स जो नवंबर 26 का बजट गवर्नमेंट का जो है वो यहाँ पे अनाउंस होने वाला है। एंड उसमें एक्सपेक्टेड है कि यूके के लिए वहाँ पे टैक्स हाइक्स हो सकती है बिकॉज गवर्नमेंट पे अभी प्रेशर आ रहा है फॉर स्पेंडिंग के लिए पैसा लाने का। तो उसकी वजह से यहाँ पे फर्स्ट टाइम मे बी इन लास्ट 50 ईयर्स फर्स्ट टाइम में यहाँ पे एक फिस्कल गैप फिल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स हाइक कर सकती है। बट यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट पे ये भी प्रेशर रहेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का आगे जाके ग्रोथ ड्रो करते हुए कैसे वो ये टैक्स रेट हाइक्स भी लेंगे। प्लस इकोनॉमिस्ट की भी यहाँ पे यही काफी सारी कमेंट्री है कि एक्सेसिव अगर गवर्नमेंट की तरफ से रेट हाइक्स वगैरह हुई तो मे बी जो रिकवरी है वो इकोनॉमी की होगी नहीं, एंड जिसकी वजह से
मतलब इट विल बी काइंड ऑफ अ लूप, क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ तो फिनेंशियल स्टांस गवर्नमेंट को अलग से लेना पड़ेगा। अगर ओवरऑल हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो सिंस 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद यूके का जो ग्रोथ है वो स्लगिश लेवल पे ही रहा है एज कम्पेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेजेस, लैग ही किया है वो ग्रोथ, बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेनिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यूज एंड पब्लिक स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट कर रही है। सो देखना पड़ेगा कि कैसे अभी गवर्नमेंट यहाँ पे अपकमिंग बजट में स्टांस लेती है एंड कैसे वो बैलेंस आउट करती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक का ग्रोथ। सो टेक अवे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इज यूके मार्केट में स्लो डाउन तो इकोनॉमी का पता ही है, बट अगेन बिकॉज ऑफ जेएलआर का जो साइबर अटैक हुआ था उसके बाद Q3 में अच्छे नंबर्स नहीं आए, इकोनॉमी में बहुत ही स्लगिशनेस है। एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पे टैक्स का जो हाइक या फिर बजट का स्टांस यूके गवर्नमेंट आगे जाके अभी कैसे लेता है फॉर नवंबर 26 बजट, वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आते हैं नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी के न्यूज पर। तो फर्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर टू बी वेरी स्पेसिफिक। इंडिया ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है ऑन वियतनाम स्टील इंपोर्ट फॉर नेक्स्ट 5 years। बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये डंपिंग ड्यूटी डाली है आफ्टर डीजीटीआर फाइनल फाइंडिंग्स ऑन August 13, जिसमें इन्होंने कंफर्म किया है कि जो वियतनामी एक्सपोर्टर्स है वो यहाँ पे स्टील डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया का स्टील इंडस्ट्री पे काफी यहाँ पे हैम्पर हो रहा है। सो इंडिया ने यहाँ पे 5 year एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलॉय और नॉन अलॉय स्टील जो है वियतनाम की तरफ से आ रहा है उस पर लगाई है। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी ऑफ $121.55 पर मेट्रिक टन, एंड ये सेम ड्यूटी अप्लाई होगी फॉर ऑल गुड्स विच आर शिप्ड फ्रॉम वियतनाम बाय नॉन वियतनामी प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। इसमें बस स्टेनलेस स्टील वाले जो हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स है वो एग्जम्प्टेड है, वो इसमें नहीं है, एक्सक्लूडेड है, बस स्टील प्रोडक्ट्स के लिए है। इसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत का जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है वो स्ट्रेंथन होगा, प्लस डोमेस्टिक कैपेसिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस भी आ सकती है। इसकी ही यही न्यूज के बाद काफी सारे मेटल स्टॉक्स ने यहाँ पे कल अगर बात करूँ तो थोड़ा सा एक उसमें रैली दिखा था बिकॉज ऑफ दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंड ये जो $121 के अप्रॉक्स पर मेट्रिक टन की जो ड्यूटी है वो कंटिन्यू रहेगी फॉर नेक्स्ट 5 years, अनलेस एंड अनटिल जब तक गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंज नहीं करता या फिर रिवोक नहीं करता। सो टेक अवे इज कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे इनिशिएटिव्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, एंड इसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे ही सप्लाई जो स्टील वाले जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के उनको एक बूस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्टर्स। सो यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है आउटले ऑफ ₹45,060 crores towards export promotion mission and welfare of exporters। बेसिकली जो यूनियन कैबिनेट कमेटी है उसने 6 साल का ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यहाँ पे अनाउंस किया है, जिसमें 25,000 crores के आसपास का आउटले रहेगा, जिसमें अगेन 20,000 crores यूज होंगे फॉर एक्सपैंडिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी अप्रूव किया है कमिटी ने ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स कुछ मिनरल्स के लिए जो आते हैं क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। सो ये मूव से इट विल बी कुछ सेक्टर्स जो टैरिफ की वजह से ज्यादा इम्पैक्टेड है वो प्रायोरिटाइज लेवल पे यहाँ पे उनको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, जेम, ज्वेलरी वगैरह, इंजीनियरिंग गुड्स एंड गेन मरीन प्रोडक्ट्स। तो इनको एक सपोर्ट मिलेगा एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे। एंड प्लस ये इनिशिएटिव की वजह से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है इन दीज सेक्टर्स वो भी सस्टेन रहेंगे, जॉब्स जो है रिलेटेड टू दीज सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो भी यहाँ पे प्रोटेक्ट होंगे, एंड एक न्यू एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस।
सो बेसिकली ये जो आउटले या फिर स्पेंड, ये जो यूनियन कमेटी ने यहाँ पे, यूनियन कैबिनेट कमेटी ने जो अप्रूव किया है, ये इसका अप्रूवल ऑलरेडी बजट में ही गवर्नमेंट ने किया था। जो 2025-26 का यूनियन बजट हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने स्पेशली एमएसएमईज, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स जो है उनको प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर रखा था फॉर नेक्स्ट 6 years। एंड ये स्कीम की वजह से बाकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जैसे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एंड मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, ये सब कंसोलिडेट होके नाउ इट विल बी अ इंटीग्रेटेड स्कीम। एक ही स्कीम में ये सब स्ट्रक्चराइज होगा, विच इज नेम्ड एज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एंड ऑल्सो ये इसमें 2 सब स्कीम्स होंगी। फर्स्ट विल बी निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें ट्रेड फिनेंस एक्सेस, मतलब जो फंडिंग है फॉर एमएसएमईज थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, कोलैटरल गारंटी, ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स, इनमें यहाँ पे फंडिंग में इन लोगों को सपोर्ट होगा। एंड सेकेंड सब स्कीम है निर्यात दिशा, जो फोकस करेगी फॉर नॉन फाइनेंशियल एनेबलर्स, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी, कंप्लायंस रिलेटेड कोई इशू है या फिर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह, ये सब के लिए वहां पे वो सपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन टेक अवे क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे अगेन बूस्ट करने के लिए एक नया ये स्कीम लाया है। एंड इट विल बी अ इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ बाकी जो एग्जिस्टिंग सारी स्कीम्स थी, तो ईज होगा फॉर एमएसएमईज एंड एक्सपोर्टर्स टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो फर्स्ट पहले मैं नॉर्मल न्यूज कवर करती हूँ, फिर बाद में जो भी Q2 FY26 के जो इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स होंगे उसके बारे में एक क्विक समरी देखेंगे। तो फर्स्ट इज न्यूज फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल। तो यथार्थ हॉस्पिटल में जो अगर मैं कल की बात करूं तो मार्केट क्लोजर में भी वहां पे एक स्टॉक प्राइस पॉजिटिव लेवल पे ही क्लोज हुआ था। इट इज मेनली बिकॉज एक बिग रिलीफ मिला है ये कंपनी को आफ्टर आईटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो रिलीज का ऑर्डर बोला है ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एफडीज ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली अक्टूबर 2023 ने आईटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रेड डाली थी, जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएट हुई थी। तो तभी जो भी असेट्स वो रेड के टाइम पे फ्रीज किए थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके रिलेटेड रिलीज का यहाँ पे ऑर्डर अभी इशू किया है। एंड प्लस हॉस्पिटल ने भी तभी बोला था कि इन्वेस्टिगेशन में जो भी कोऑपरेशन करना पड़ेगा तो हॉस्पिटल विल डू दैट, एंड जो भी एक्सेस है रिलेटेड टू द असेट्स एंड फंड्स वो सब वो प्रोवाइड करेंगे इनकम टैक्स को। सो ये जो रिलीफ एक बोल सकते हैं कंपनी को मिला है आफ्टर द रिलीज ऑर्डर्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो की टेक अवे क्या है, जो ओवरहैंग बोल सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट के नोटिस का था कंपनी पर, यथार्थ हॉस्पिटल पर, वो भी ये रिलीज के ऑर्डर के बाद नहीं है। एंड इट विल रिस्टोर द लिक्विडिटी एंड जो भी अनसर्टेनिटी थी, बिकॉज कुछ असेट्स भी कंपनी के यहाँ पे फ्रीज किए गए थे, तो वो भी यहाँ पे नहीं, वो भी अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये वैसे बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल की तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ देने वाला ये कंपनी है। 20% प्लस ही रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, क्योंकि आरपू भी इनके स्ट्रॉन्ग है, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स है उसके अंडर इनके बहुत सारे काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ से भी इनको एक बूस्ट मिलता है। एंड ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ स्टॉक्स रिलेटेड आइडियाज़ देखने हैं तो प्लीज़ डू चेक आउट आवर मॉडल पोर्टफोलियो, जिसमें आपको क्यूरेटेड जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का नेशनल होगा उसके हिसाब से क्यूरेटेड मॉडल पोर्टफोलियोज है। एंड अगेन आप यहाँ पे कूपन कोड भी यूज कर सकते हो SK50, जिससे आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इफ यू वांट टू चेक आउट देन प्लीज डू चेक आउट दैट ऑन आवर वेबसाइट। नेक्स्ट अभी आते हैं Q2 FY26 रिजल्ट की तरफ। तो फर्स्ट है मुथूट फाइनेंस। तो कंपनी ने यहाँ पे 87% प्रॉफिट इंक्रीज रिपोर्ट किया है ऑन YY बेसिस ऑफ ₹2,345 करोड़। बोर्ड ने यहाँ पे प्लस अप्रूव भी किया है 35,000 करोड़ का फंड रेज वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाया प्राइवेट प्लेसमेंट इन मल्टीपल ब्रांचेस इन मल्टीपल ट्रांचेस। सो मेनली जो यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड लोन AUM की बात करूँ तो इट हैज़ रीच टू 1,47,000 करोड़ रुपीज, विच इज़ मेनली लेड बाय जो गोल्ड रैली वगैरह हुई थी। स्टैंड अलोन लेवल पे AUM ग्रो हुआ है बाय 47% ऑन YY बेसिस एज ऑफ सितंबर 2025। एंड
अगर यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है बाय 87% ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। सो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, उन्होंने भी यही कमेंट्री दी है कि आरबीआई के जो फेवरेबल रेगुलेशंस थे प्लस हायर गोल्ड प्राइजेस एंड टाइटर नॉर्म्स फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिट, उसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड लोन में एक डिमांड बूस्ट होती हुई दिखी है। एंड मुथूट कंपनी ने ये भी प्लान किया है कि नॉन गोल्ड का जो इनका पोर्टफोलियो है, बेसिकली पर्सनल, होम एंड बिजनेस लोन्स, वो भी यहाँ पे 12 to 15% ऑफ एएम का शेयर वो कंपनी मेंटेन करने वाली है। दो इनका ऑलरेडी एक सब्सिडरी है माइक्रो फाइनेंस का, जिसमें थोड़ा सा एक रिन्यूड स्ट्रेंथ कंपनी को दिख रहा है आफ्टर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड बेटर अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स। सो टेक अवे ये रिजल्ट से यही बोल सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो डिलीवर की है, बट ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गोल्ड की प्राइजेस भी बहुत यहाँ पे हाई पे थी, जिसकी वजह से गोल्ड का लोन अमाउंट अच्छा खासा यहाँ पे बोरोवर्स को मिला होगा। एंड मे बी वन टाइम भी हो सकता है, विल नीड टू सी, बट यस ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इट इज एडेड बाय हाई गोल्ड प्राइजेस एंड जो गोल्ड लोन की डिमांड उसकी वजह से बढ़ी थी, उसके वजह से। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ आइशर मोटर्स। सो आइशर मोटर्स ने यहाँ पे अगेन स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 24.5% ऑन वाई बेसिस, बट जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सा इबिड्डा लेवल पे यहाँ पे कंपनी ने डीग्रोथ रिपोर्ट किया है। मार्जिन डिक्लाइन हुआ है बाय 100 बेसिस पॉइंट्स टू 24.5%, जो पिछले साल 25.5% पे थे। मेनली मार्जिन में यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, इट इज बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट। रेवेन्यू की अगर बात करें तो वो भी 45% से बढ़ा है, स्लाइटली हायर देन एस्टिमेट्स। एंड वॉल्यूम के टर्म्स में भी बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बाय 6%। रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स बढ़े हैं 43% ऑन वाई बेसिस एंड 23% सिक्वेंशियली। सो अगेन आइशर की तरफ से भी की टेक अवे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नंबर्स, स्ट्रॉन्ग जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ तो थी, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड अनफेवरेबल थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स की वजह से यहाँ पे मार्जिन्स गिरे हैं ऑन वाई बेसिस। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ टाटा स्टील। सो टाटा स्टील ने यहाँ पे 272% का प्रॉफिट का जंप रिपोर्ट किया है ऑन वाई बेसिस। कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर रेवेन्यू की बात करें तो 89% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। दो अगर टाटा स्टील नेदरलैंड्स की बात करें तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है रेवेन्यू ऑफ यूरो 1551 मिलियन विथ इबिडा ऑफ यूरो 92 मिलियन, विच इज हायर देन जो 64 मिलियन का रिपोर्टिंग था इन लास्ट क्वार्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है उन्होंने यही कहा है कि कंपनी ने एक रेजिलियंट ग्रोथ यहाँ पे नंबर्स दिए हैं डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंज सच एज टैरिफ एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह जो थे। एंड दो एक्सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे अगेन नंबर्स हाई ही रहे हैं फॉर द स्टील इंडस्ट्री। टेक अवे अगेन टाटा स्टील के लिए शार्प यहाँ पे प्रॉफिट तो बड़ा है, बट डिस्पाइट स्ट्रॉन्गर इंडियन ऑपरेशंस एंड स्टेडी ओवरसीज ऑपरेशंस यहाँ पे थोड़े से हेडविंड्स तो कंपनी ने फेस किए हैं, बट उसके बावजूद भी डिसेंट नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ सेनको गोल्ड। अगेन सेनको गोल्ड ने यहाँ पे H1 FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की ऑफ 16% ऑन वाई बेसिस। EBITDA बढ़ा है 81% से, पैट भी 142% से बढ़ा है, ड्रिवन बाय बेटर मार्जिन एंड हायर डिमांड, मेनली बिकॉज ऑफ अगेन ये नंबर्स भी थोड़े से इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड गोल्ड प्राइजेस। दो अगर अक्टूबर 2025 की भी यहाँ पे बात करें तो वो मंथ के भी नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने दी है। इट हैज अचीव्ड हाईएस्ट रिटेल सेल ऑफ ओवर 1700 करोड़ इन अक्टूबर मंथ इटसेल्फ, मेनली बिकॉज ऑफ धनतेरस एंड दिवाली का थोड़ा फेस्टिव सीजन था उसकी वजह से। एंड अगर धनतेरस की सेल्स की बात करें तो 56% ये वाई बेसिस पे अप थे, विच इज मेकिंग अ मेजर माइलस्टोन फॉर द कंपनी। EBITDA मार्जिन की अगर हम बात करें तो H1 FY26 में वो एक्सपांड हुआ है बाय 310 बेसिस पॉइंट्स टू 8.6%, एडेड बाय अगेन स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स एंड इंक्रीज डायमंड ज्वेलरी कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टड रेशियो की बात करूँ वो 12% रहा है। ओवरऑल अगर हम शोरूम एडिशन की बात करें तो कंपनी ने 16 न्यू शोरूम्स ऐड किए थे इन H1 FY26।
अगर Q2 की बात करें तो उसमें 6 स्टोर्स यहाँ पे ऐड किए थे Q2 FY26 में। एंड ASP की भी हम बात करें, जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है, तो वो भी यहाँ पे बढ़ी है बाय 15% ऑन वाई बेसिस, एंड एवरेज टिकट वैल्यू भी 16% से बढ़ी है। मैनेजमेंट ने अगेन रीअफर्म किया है गाइडेंस जो उन्होंने दिया था फॉर FY26, विच इज 20% टॉप लाइन ग्रोथ along with plan to open 6 to 8 more showrooms in second half of FY26. So मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सेल्स H2 FY26 में यहाँ पे एक अगेन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो टेक अवे क्या है सेनको की रिजल्ट से, तो सेनको ने भी यहाँ पे अच्छा क्वार्टर डिलीवर किया है, बट अगेन यहाँ पे भी जो हायर गोल्ड प्राइस है उसका इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से अगर हम स्टॉक प्राइस में भी देखेंगे तो एज सच ज्यादा मेजर मूवमेंट नहीं आया है। दो जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया था पहले वो वापस रीअफर्म किया है, सो जो 20% का ग्रोथ गाइडेंस है फॉर FY26 वो इंटैक्ट है। सो दैट इज रीअफर्मिंग कि मैनेजमेंट का विजन भी इंटैक्ट है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, एंड आपको इसमें से कोई अगर कंपनी अच्छी लगती है या फिर उस पर कुछ और अलग कमेंट्री है तो प्लीज डू लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।